नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, दरिद्रता की समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके घर में होता है वही अच्छे से जानता है। उसका पूरा समय यही सोचने में निकल जाता है कि कैसे मैं इस दरिद्रता से छुटकारा पाऊं। दोस्तों, यदि आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जो आर्थिक तंगी की समस्या से पीड़ित हैं, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यानी कि धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको घेरे हुए है और आप उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही आसान और सरल प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में चल रहे तमाम प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है वह देखते ही देखते रोड़पति से करोड़पति भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है धन की कमी को दूर करने के लिए। तो चलिए फिर जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे तो इस प्रयोग को मुख्य रूप से बुधवार के दिन किया जाता है, लेकिन आप चाहे तो किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भी इस प्रयोग को बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश संहिता में कुछ ऐसे ही शानदार प्रयोग के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप करते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में कई प्रकार के समस्याओं से बड़ी आसानी से राहत प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपको मंगलवार या फिर बुधवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात इस प्रयोग को करना है। सबसे पहले तो आपको किसी गणेश मंदिर में चले जाना है। अगर आपके आसपास गणेश मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा के सामने ही इस छोटे से उपाय को कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हम आप लोगों को कुल 3 प्रयोग के बारे में बताएंगे। अगर इन तीनों प्रयोग को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश के मंदिर में चले जाना है और उन्हें अपना इष्ट देव बना करके यह उपाय करना है। गणेश मंदिर में जाकर के अपने दोनों हाथ को जोड़े और भगवान गणेश को अपना इष्ट देव के रूप में अपनाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, आप मेरी सहायता करें, मेरी मनोकामना को पूरी करें। आपको इस प्रकार मन ही मन उच्चारण करना है और 108 बार गणेश जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। आपको जो भी कंठस्थ हो आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यह ध्यान रखा करें कि उच्चारण करते समय कोई गलती ना हो। शुद्ध भाषा और शुद्ध उच्चारण ही आपको करना है, अन्यथा आपको दोष लगेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मंत्र का उच्चारण गलत करेंगे तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा, जिसकी वजह से नहीं आपको अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी बल्कि आपको दोस्त भी लग जाएगा। आप हल्दी की माला से भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का उच्चारण 108 टाइम कर सकते हैं। जब आप यह मंत्र उच्चारण कर लेंगे उसके पश्चात आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है। गणेश चालीसा का पाठ करने के पश्चात आप कुछ भोग भगवान श्री गणेश को समर्पित करें। जब प्रयोग पूर्ण हो जाएगा तब आप कुछ प्रसाद के रूप में आसपास के लोगों को बांट सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको भगवान गणेश के समक्ष एक दीपक भी अवश्य जला देना है, इसे भूलना नहीं है। अगर दूसरे प्रयोग के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आपको इतना बड़ा लाल कलावा लेना है कि प्रयोग करने के पश्चात आप उसे अपने गले में धारण कर सके या फिर हाथ में बांध सके, उतना बड़ा कलावा ले लीजिए। भगवान गणेश के चरणों का सिंदूर लगा करके आप उन्हें भगवान गणेश के चरणों में ही कुछ समय के लिए रहने दें और वहीं पर बैठ करके आपको ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार मन ही मन उच्चारण करना है।
उसके बाद उस लाल कलावा को हाथ से उठा करके उसमें 7 गांठ लगा दीजिए। इससे यह कलावा सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं या फिर हाथ में बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए इस प्रयोग को करते हैं तो आपको कलावा में गांठ बांध के समय अपनी मनोकामना मन ही मन बोलना है। अब चलिए अगले प्रयोग की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको 21 दाने खड़ी धनिया का ले लेना है। एक साफ सुथरा कागज में आप खड़ी 21 दाने धनिया के ले लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात इस क्रिया को आपको करना है। साथ ही उसमें बिल्कुल चुटकी भर गुड़ डाल दीजिए और एक दुर्वा या फिर शमी पत्र जो भी आपको प्राप्त हो जाए उसे भगवान गणेश के समक्ष जाकर के सबसे पहले अर्पित कर दीजिए। अब आपको 108 बार भगवान श्री गणेश की किसी भी मंत्र का उच्चारण कर लेना है। जब आप उच्चारण करेंगे तो उस कागज में रखा हुआ धनिया अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आपको उसके अगले दिन उस कागज में रखे हुए धनिया को ले जाकर के अपने घर के किसी गमले में डाल दीजिए और नियमित रूप से उसमें पानी देना प्रारंभ करें। दोस्तों, जैसे जैसे यह धनिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर में तरक्की भी होती चली जाएगी। यह बहुत ही शानदार और प्रभावशाली प्रयोग माना जाता है धन की समस्या को दूर करने के लिए। इससे आप इस प्रयोग को एक बार अवश्य करिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।